सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम प्रस्तुत हुए हैं आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में एक और नई जानकारी के साथ। जैसे कि आप लोग सभी अवगत हैं कि आज दिनांक 29 जनवरी 2026 माघ मासे शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत, जो आज जया एकादशी व्रत के रूप में हम मना रहे हैं। सर्वप्रथम आपको बताएं कि जया एकादशी आपकी दिनांक 28 जनवरी शाम 4:23 से प्रारंभ हुई है, जो कि आज 29 जनवरी को दोपहर के बाद 1:55 तक रहेगी। तो ये एकादशी तिथि का वर्णन रहा। इसके बाद द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी आपके अगले दिन 30 जनवरी तक की सुबह तक है। तो उस समय आपका उदया तिथि के हिसाब से जो हम लोग व्रत क्षेत्र में मनाते हैं, उसके आधार से एकादशी व्रत आज हम 29 जनवरी को कर रहे हैं। और इस व्रत का पारायण हम अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 7:13 से लेकर 9:29 के मध्य करेंगे। इतने बीच में व्रत का पारायण किया जाएगा। तो सभी लोग आप जानते हैं कि एक एकादशी व्रत को पिशाच योनि मुक्ति भी मुक्ति से एकादशी मुक्त बोलते हैं। जो लोग पिशाच योनि में पड़े हुए हैं उनको भी मुक्ति प्रदान करती है। मोक्षदायिनी एकादशी व्रत है जी। तो इस एकादशी व्रत की कहानी और पूजा हम बताते हैं कि सुबह सर्वप्रथम सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु का चित्रपट लगाकर पूजा पाठ करें। धूप दीप नैवेद्य फल से भगवान विष्णु की पूजा करें। एकादशी व्रत का संकल्प लें और व्रत को प्रारंभ करें। इस व्रत के अंतर्गत जो कथा आती है उसमें ये बताते हैं कि पुराने समय में जो कहानी है, राजा इंद्र की कहानी है। इंद्र का दरबार लगता था। तो इंद्र के दरबार की आप सभी को खूब जानकारी है कि इंद्र के दरबार में नृत्य गायन वगैरह प्रस्तुत होते थे। तो उस समय इंद्र के दरबार में एक गंधर्व माल्यवान का रहता था। वो गंधर्व साजबाज बजाने में होते थे और अप्सरा पुष्पवती नाम की एक नृत्यांगना थी। तो राजा इंद्र का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार के अंतर्गत दोनों ही अपनी क्रियाओं में थे, पर दोनों अपने नृत्य कार्य और गान को छोड़कर दोनों भटक गए और एक दूसरे को मोहित हो गए, माल्यवान और पुष्पवती। ये दृश्य जब इंद्र ने देखा तो क्रोध से गुस्सा में आए हुए इंद्र ने उनको श्राप दिया कि आप स्वर्गलोक को छोड़कर धरती पर पिशाच योनि में जीवन व्यतीत करें। तो उन दोनों को उस श्राप के कारण हिमालय की कंदराओं में आकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। एक दिन कड़ाके की सर्दी थी, ठंड अधिक थी, तो दोनों ही भोजन करना भूल गए। और उस दिन अकस्मात जया एकादशी का दिन था। तो उन्होंने की इस पूरा दिन भूखे रहे। रात्रि में ठंड की वजह से सो नहीं सके, रात्रि जागरण रहा, श्री हरि विष्णु का भजन करते रहे। अगले दिन उनको भोजन मिला तो अनजाने में उनसे ये एकादशी व्रत पूर्ण हो गया। इस व्रत के माध्यम से वो दोनों ही पिशाच योनि से मुक्त हुए और दोबारा अपने स्वर्गलोक को अपने ही रूप में वापस लौट गए। जब ये चकित रूप देखा इन्होंने तो वो चकित रह गया। वो देखते ही बोला, ये तो मेरे श्राप से ग्रसित थे, इस तरह से कैसे इनका परिवर्तन हुआ। जब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया, जब ये एकादशी की कथा प्रारंभ हुई, उसी दिन से इस एकादशी व्रत को पाप पिशाच योनि मुक्त एकादशी भी बोलते हैं। ये इस एकादशी व्रत की कथा रही जो हमने आपको बताई। ये आपको कैसी लगी, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका अपना YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र। जय श्री राधे।